बाबा क्या वो लड़की खुद ही भागी थी? इसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आया बेटा? उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। अक्लमंद बनती फिर रही थी, असल में हमसे बदला लेने आई थी। तो इसलिए आपने उसे कत्ल करना चाहा? तो और क्या करता मैं? जाके गुलदस्ता पकड़ाता, उसे मुबारकबाद देता। जो हमें धोखा दे उसकी सजा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? तुम लोगों ने तो सारी रिवायत ही बुला दी लगता है। मानता हूं बाबा, उसने गलती की है, लेकिन उसे सजा देना हमारा काम नहीं है। और फिर बाबा, एक औरत पे बंदूक तानना और उसे मार डालना कोई हल है क्या? अगर वक्त पर ना पहुंच पाता तो इसका क्या होता? मुझे इसके साथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मुझे इसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैंने अपने चचा पर भी बंदूक तान ली और चचा पर ही गोली चला दी। सब कुछ उलझ कर रह गया है। अब देख रही हो ना अपने किए कराए का नतीजा। जा रही थी मैं तो। अगर वो जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उस सुनसान जगह पर ना ले जाते तो तुम्हारी जान छूट चुकी होती, और ये सब कुछ होता ही नहीं। अब तुम कहीं मत जाना। अब से हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? ताकि कोई भी तुम्हारी वजह से अपने हाथ खून से न रंग ले। समझ रही हो? क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता। वक्त पर ना पहुंचता तो तुम मर भी सकती थी। चलो। मुझे मरीज से अकेले में बात करनी है। क्या आप बाहर जा सकते हैं? ऐसा क्या है? आपको क्या बात करनी है बाबा से? जब किसी को गोली लगती है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं चाहते। बाबा ने तो गलती से अपना हाथ काटा था। कौन सी गोली, कैसा जख्म? बेटा बस करो, बाहर जाओ, हमें बात करने दो। हम दोनों मामला सुलझा लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। बाबा, तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कदम कैसे उठाया?
सबिया साहिबा, मैं तुम क्या? यानी वो सब कुछ अचानक हो गया बस। वजह चाहे जो भी हो, उस लड़की को जरा सी भी खराश नहीं आनी चाहिए हसन। और अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, और कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। इसलिए आइंदा तुम दिलान के बारे में मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी उठाने का नहीं सोचोगे। ये औरत कहां से आई है और क्या काम है इसे आपसे? इससे जो भी काम है मुझसे, तुम्हें इससे क्या? मैं सबको जवाब दे नहीं हूं। जाओ जाकर नर्स को बुला, फिर से पट्टी करे। ढंग से पट्टी करनी ही नहीं आती, 2 मिनट भी नहीं टिकी पट्टी। अच्छा ठीक है बाबा, आप हाथ न हिलाएं बस। उफ अल्लाह। और आप खैरियत से तो है ना? यामूर जान, मेरे पास आओ बेटा, एक बार मुझे गले लगा लो। जब पहली बार आपको फोन किया था, अगर उस वक्त आ जाती तो शायद कोई हल निकल आता, मगर आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। फिर हम क्या करते? हमने इसकी तन्हाई दूर करने के लिए इसे बाहों में भर लिया, और अब ये आदी हो गई है हमारी। मेरी जान, जाकर अपनी डॉल्स के साथ खेलो। वो बोर हो रही होंगी ना, हो सकता है तुम्हें याद कर रही हूँ, तो जाओ उनके साथ खेलो। जाओ जाओ मेरी जान। वैसे माँ साथ ना हो तो पराये भी माँ बन जाते हैं, और पैदा करने वाले से पालने वाले का हक बहुत ज्यादा होता है। हनीफा, हमारी मेहमानें थकी हुई हैं। हर बात का एक वक्त होता है, एकदम सब कुछ नहीं कह देते। मैं माफी चाहता हूं मरियम साहिबा। जवेरिया, हनीफा, यूं सूखा सूखा नहीं चलेगा भाई। हलक बिल्कुल सूख गया है, कुछ पीने को तो लाओ। चलो। जहमत ना कीजिए। कैसी जहमत भाई, ऐसी बातें ना करें। चलो भी खवातीन, शाबाश, उठो। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? हाथ को क्या हुआ? गोली का जख्म है। गोली का जख्म? बस एक मसले की वजह से सब गड़बड़ हो गई। बस सुलझने ही वाला था, उसी वक्त बारान आ गया, गन निकाली और मुझ पर चला दी। अरे ये क्या दिन देखने पड़ गए हमें। एक गैर की बेटी की वजह से कहां आ गए हम। जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? अरे दादी बस, ज्यादा परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हल्की सी खराश है ये बस। इसकी बातों में मत आइएगा अम्मी, गोली लगी है, दर्द हो रहा है। इसको क्या पता है? अरे मेरा बच्चा, चलो, जिसने ये हाल किया है अल्लाह उससे पूछेगा इंशाअल्लाह। चलो अंदर चलो। चलो मेरा बच्चा, आराम से। आराम से मेरा बच्चा, आराम से मेरा बच्चा। आ जाओ।
क्या मैं इन्हें रोकूं? नहीं, देखो तो सही क्या होता है। दिलान तो अब महफूज है, लेकिन बाकी सबके लिए बहुत देर हो चुकी। आपकी बात कैसी रही सबिया साहिबा? वो अब दोबारा उसे छू भी नहीं सकेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपको उस पर रहम आ रहा है। दिलान से मुझे मसला नहीं है कोई, और उसे नुकसान पहुंचाने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं। आप दिलान के लिए इसलिए हसास हैं क्योंकि वो आपकी मरहुमा बेटी गुलशा जैसी है, इसलिए आप किसी को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देती। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं रिवा। बारान से जो हिसाब बाकी है, अगर उसके बीच दिलान भी आए तो मैं रुकने वाली नहीं। आराम से हो ना बेटा, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? अगर कुछ चाहिए तो बताओ, पीछे एक और तकिया रख दूं बेटा? जी रख दीजिए अम्मी। हाँ अच्छा बेटा, जरा सा आगे हो। हाँ, अब ठीक है। मैं कदर से कह के तुम्हारे लिए अनार का जूस बनवाती हूँ। दिल नहीं कर रहा अम्मी जान, ये जख्म बड़ा बेरहम है। थोड़ा दर्द कम होने दीजिए, फिर शायद हो सकता है कि उसके बाद मुझे भूख लगे। हसना, उस लड़की से जान नहीं छूटी, उसका दुख अलग। बारान ने जो तुम्हारा हाल किया वो अलग। और देखो कैसे पूरे काराबे कबीले की इज्जत खाक में मिल गई। जरा ये तो बताओ, काराबे खानदान के सपूत कब से एक दूसरे पे बंदूक तानने लगे? अब ये क्या कोई नया रिवाज निकला है? हरगिज कबूल नहीं है। और वो भी एक ऐसी धोखेबाज लड़की के लिए जिसने सबकी आंखों में धूल झोंकी है। इसकी कुन्नियत अब भी काराबे है, और ये लड़की बारान काराबे की बीवी है। इसकी तरफ जो हाथ बढ़ेगा टूट जाएगा, चाहे किसी का भी हो। हम जल्दी फिशिंग पर चलेंगे बेटे, ठीक है? बिल्कुल चलेंगे बाबा, मैं तो हमेशा से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हम अब वो सब करेंगे जो कुछ हमने एक साथ नहीं किया, जैसे कि स्केटिंग, घुड़सवारी बाबा, और टेनिस भी। बस आप थोड़ा और समझ जाएं। बेटा इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे करेंगे? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, सब काम वक्त पर करेंगे। एक साथ मत डालो अपने बाप पर। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, आप तो काराबे हैं, बूढ़े कैसे हो सकते हैं? शरारती। दिलान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे पछताना पड़ेगा। अभी से खबरदार कर रहा हूं। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मा जान। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब ऐसे क्यों जमा है? अरे भला क्या बातें करेंगे अब, बस यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप कहां से आ रहे हैं बाबा? डॉक्टर ने कहा है बेटा कि रोजाना चहलकदमी करनी है ताकि मसल्स मजबूत रहें। तो मैं और जिहान वॉक करने गए हुए थे, लेकिन अभी आराम आराम से आगे बढ़ना मेरे लिए बेहतर होगा। आप लोग बातें करें, मैं जरा शावर लेता हूँ, फिर थोड़ा आराम करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ।
अगर इजाजत हो तो हम भी जाएं ऊपर। दिलान भी थोड़ी देर आराम कर ले। जरूर बेटा, ले जाओ। दिलान को भी अभी आराम की जरूरत है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा रिश्ता खराब होता जा रहा है। सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हो। इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मैं चली जाऊं तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे सारे मसले। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। जो मैं कहूं वही करो। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। किसी नई उलझन की जरूरत नहीं। बस उलझन में खुद नहीं बन रही। तुम हो जो जबरदस्ती मुझे रोक रहे हो। देखो प्लीज, मुझे जाने दो बारा। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का बड़ा शौक है? देख रही हो ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा। हर कोई तकलीफ में है। बेहतर है इस घर में रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब हम दोनों ही इस कमरे के कैदी होंगे। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। एक ऐसे इंसान के साथ रहूंगा जिससे नफरत है मुझे। जब मुझे चाहते ही नहीं तुम, और जब तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो, तो छोड़ देते ना मुझे मरने के लिए। क्यों बचाया मुझे तुमने? तुम्हें नहीं, अपनी फैमिली को बचाया, ताकि कोई तुम्हारे लिए अपने हाथ खून से न रंग ले। क्या कर रहा हूं मैं? उन्हें तकलीफ दे रहा हूं जिन्हें बचाना चाहता हूं। दिलान को, अपनी फैमिली को। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा।
ये लगा लो। आ जाएं। करीम साहब आ गए हैं, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं।